जाफ़र साहब देखें, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। पाकिस्तान की मईशत जो है अब वो कमज़ोर हो गई है, दोनों लिहाज से, हुकूमती लिहाज से, हुकूमत की इक़्तिसादी हालत भी ठीक नहीं है और जो महंगाई हुई है, उससे अवाम की भी कमर टूट चुकी है। अ, जो अ, जो कर्ज़ हम ले चुके हैं पिछले 75 सालों में, बिलख़ुसूस हर हुकूमत में ही इस सदी में बिलख़ुसूस, उसकी वजह से अब तो जो कर्ज़ लौटाना है डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। प्लीज टेल मी कि जब हमने ये सारा कर्ज जो है ये 75 साल के ऊपर लिया है, या कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मुशर्रफ साहब का वक्त था और उसके बाद था, उस वक्त रियासत की जो एक्सपेंसेस थे इतने बड़े हैं कि यू नो तब भी बहुत ज़्यादा कर्ज लिया गया है, और इज इट इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम द बिगिनिंग? जब मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, मैं नंबर्स आपको दे देता हूँ, फिर आप जजमेंट कर लीजिएगा। मुशर्रफ साहब का जब वक्त था तो नहीं 6000 नहीं सर, अरब आप रुपए बताएं, हमारा। हम आपकी जजमेंट इस वक्त सुनना चाह रहे हैं। जी, मुशर्रफ साहब का जब वक्त था तो उस वक्त 6000 अरब रुपए हमारे ऊपर कर्ज था। जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई तो 14000 अरब रुपए कर्ज हो गया था, तो 8000 अरब उन्होंने बढ़ाया। जब मुस्लिम लीग छोड़ के गई तो तकरीबन 25000 अरब रुपए कर्ज हो गया था, 10,600 अरब रुपए मुस्लिम लीग ने बढ़ाया। फिर जब पीटीआई पौने 4 साल के अंदर छोड़ के गई तो 45,000 रुपए अरब 44,000 अरब रुपए कर्ज हो गया था, तो 18-19,000 पीटीआई ने बढ़ाया। तो सबसे ज़्यादा कर्ज अगर देखा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू में तो पीटीआई ने बढ़ाया है। लेकिन फिर उस पे मैं आपको ज़रा-सी उसकी, क्योंकि अब ज़रा है कि रुपए की और डॉलर की वो वैल्यू फ़र्क हो जाती है, इकोनॉमी की साइज़ का फ़र्क हो जाता है। एक चीज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुई थी कि मुशर्रफ साहब को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बैरूनी कर्ज़े माफ़ हुए थे या उनको रिलैक्स किया गया था, क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर में शामिल हुए। उस वॉर ऑन टेरर के नुकसानात जो है वो आज तक वाक़ई हैं, और आज भी अगर हमारी बरामदात नहीं पड़ रही, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो वॉर ऑन टेरर है। और लेकिन इसके अलावा हमने बहुत सारी गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इस वक़्त जहाँ खड़े हैं, जिसने भी कर्ज़ लिया, इस वक़्त जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर हमको तकरीबन इस साल जो है वो 5,500 अरब रुपया जो है वो कर्ज़ वापस करना पड़ेगा, जिसमें 14-15 अरब डॉलर हैं, 16 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपए में, और तकरीबन आप समझ लीजिए कि हमको हर साल अब 25, ये तो कर्ज़, ये तो सूद देना पड़ेगा। इसके अलावा 25 अरब डॉलर हर साल ड्यू होंगे। ये असल वापस करना होगा। अब वो 25 अरब डॉलर हमारे पास नहीं है, और वो उसी सूरत वापस कर सकते हैं जिस सूरत हम अब तक करते आ रहे हैं, वो ये कि एक मुल्क से कर्ज लेके दूसरे मुल्क को दे दो, एक इदारे से कर्ज लेके दूसरे इदारे को दे दो। अब जबकि दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत कर्ज ले लिया है, दुनिया में डेट क्राइसिस हो गया है, कर्ज का एक पेचीदगी हो गई है, बहरान हो गया है और कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है, तो हम पाकिस्तान की मईशत फँस गई है। अब हमको पाकिस्तान को, जो हम री-इमेजिनिंग में बात करते हैं, उसको एक असर-ए-नौ हमको सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में आधे बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं, अगर हम पाकिस्तान में 60% 70 बच्चों को या स्टंटेड रखते हैं या वेस्टेड रखते हैं, तो वो पाकिस्तान कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।